ओम शांति। सुनते हैं 21/4/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, प्रकाश में आए हो, ज्ञान में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाले सोजरे में लाना। गीत की लाइन, आज अंधेरे में है इंसान डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बच्चे कहते हैं बाबा हम अंधेरे में पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हम आत्माओं का बुझा हुआ दीपक जगाओ। बाबा अक्सर कहने से लव आ जाता है, प्यार आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा नई दुनिया स्वर्ग के रचयिता से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वह स्वर्ग जहाँ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं करते रहते हैं। यह रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीज़ें हैं। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर और फिर कह देते सर्वव्यापी है। जब बाप सर्वव्यापी थोड़ा हो सकता है। रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। दे अभिमान है नंबर 1। गॉड फादर कहते हैं और फिर कह देते नाम रूप से न्यारा है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा और परमात्मा नाम रूप से न्यारे नहीं हैं। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भरकुटी के बीच में रहती है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, विकारों की प्रवेशता हुई है। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, सब आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। ज्ञान सागर पतित पावन सर का सदगति दाता एक बाप ही है। उन्हों के लिए ही गायन है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। ब्रह्मा द्वारा हमें स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। जब तुम सुख धाम में हो तो बाकी सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बाबा ने ज्ञान हमें दिया, किसी को नहीं पता। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है ज्ञान से, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती। योग के सब्जेक्ट पर बेद के बाप को बच्चे पुकारते हैं कि हमें आकर पावन बनाओ, हम दुखी हैं। दुख में सब बच्चे याद करते हैं, फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो याद नहीं करते, दुख में ही चिल्लाते हैं। दुख करता सुख करता बाबा आओ। बाबा कहते हैं हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। सतयुग से स्वर्ग से नरक में आ गए हो। अब देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे पापों का बोझा भस्म होगा, तुम मेरे पास आ जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। चिल्लाना नहीं, पुकारना नहीं, ऊंची आवाज़ में नहीं। बाबा कहते हैं शांत धर्म में स्थित रहो। दे अभिमान में आकर
मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। मैं आए शब्द तो समझना चाहिए, मैं आत्मा, मेरा मेरा आए तो मेरा बाबा, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भाव। हाईएस्ट पद के अधिकारी वही बनते, बाबा ने इशारा दे दिया है, जो माया को झुकाते हैं, माया पर विजय पाते हैं। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म करते हैं, बाबा को याद करते रहें। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे बाबा से ज्ञान सुन तुम सोजरे में आए हो, ऐसे औरों को भी अंधियारे से निकालना है। जब तुम ज्ञान सुनाते हो तो मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन खत्म हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।